सही। अच्छा जी, तो क्या बात करेंगे जी जनाब आप? हाँ जी, मुझे जो कुछ क्वेश्चन थे 2-3 उस पर डिस्कशन करनी थी। अच्छा जी। मुझे ये पूछना था कि जब हम किसी भी रिलीजियस मतलब वाले वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो ना, जब भी उनसे डिबेट होती है तो वो बहुत एक जो होता है वो रिजिड और स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हैं ना, कि वो उनको कन्विंस करना वैसे ही बहुत मसला होता है ना। हम्म। तो उनसे ये जैसे मेरे ज़हन में ये सवाल आता है, कभी उनसे पूछा जाए कि क्या एक वो पॉइंट होगा जिस पर आप मानेंगे कि आपका जो आप बिलीव कर रहे हैं इतनी पहले सदियों से चला आ रहा है वो गलत हो सकता है। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल ये क्वेश्चन कई दफा किया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया जाता, मगर मसला नहीं, ये है कि लेकिन उसका आंसर जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप कुछ भी कह लें लेकिन उनका जो जिनको बिलीव करना होता है वो बिलीव ही कर रखते हैं ना। हाँ, वो तो जाहिर बात है ना। देखें, मसला ये है कि किसी का माइंड चेंज करने के लिए कोई डेफिनेट क्वेश्चन जो है ना वो नहीं है, ऐसे नहीं होता। मसला ये है कि किसी को ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को हार मनवाने के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं होते। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, मुझे जाकिर नाइक से अगर अगर वो फर्ज करें किसी और भी चीज पे बहस कर रहा होता ना, फर्ज हाँ। करें वो कोई सोशलिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी हम्म, की भी कर रहा होता डिबेट, मुझे वो फिर भी अच्छा ना लगता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो दूसरे को कन्विंस करे, दूसरे को करे। एजुकेट करे। वो इस बात में हम्म, इंटरेस्टेड है कि वो दूसरे को शिकस्त दे। ही शिकस्त वांट्स दे, टू हाँ। डिफीट पीपल। वो हाँ। और ये जो है ना, ये एक अपनी टाइप का नार्सिसिज्म है। और ये जो हम्म, नार्सिसिज्म है, ये किसी भी किस्म के नॉलेज के लिए या एक डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। और आमतौर पे जितने भी रिलीजियस आपको लगेंगे ना, लोग जो रिलीजन को हम। डिफेंड कर रहे हैं, हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका यही मकसद होता है। हाँ। वो ये नहीं साबित करना चाहते कि आप उनके नैरेटिव पे कन्विंस हुए हैं या नहीं। हाँ। वो सिर्फ अपने देखने वालों को इस बात पे कन्विंस करना चाहते हैं कि देखो जी, हमारा मजहब सच्चा है इसलिए हमने फलां को लाजवाब कर दिया। दिया, हाँ। प्रॉब्लम लाजवाब करने का नहीं है, चुप कराने का मसला नहीं है, मसला कन्विंस करने का। देखें, अब कोई इधर से मुस्लिम आ जाए, वो मुझसे डिबेट करने लगे, हो सकता है कि वो हम्म, मुझे बिल्कुल चुप करा दे, मैं ना बात कर सकूं उसके साथ। हम्म, ठीक है, फर्ज करें जाकिर नाइक ही आ जाए। अब बिल्कुल। जाहिर बात है कि वो तो एक हाँ। टीवी का स्टंटमैन है, उसको पता है कि किसी बातों को डिसीव कैसे करना है, किस तरह से हाँ। कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे नहीं लेना। मैं उसके साथ अगर डिबेट भी कर लूं तो मोस्ट प्रोबेबली वो मुझे हरा देगा। मगर इसका हम्म, मतलब ये है कि उसने मुझे कन्विंस कर लिया? नहीं, वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाएगा। पाया, हाँ। प्रॉब्लम ये है कि क्या उसका मकसद कन्विंस करना है? उसका मकसद कन्विंस करना नहीं है। उसका हाँ। मकसद है मुझे हराना। उसका मकसद है मुझे ये बावर कराना कि जी हम जो हैं तुम्हें हमने चुप करवा दिया। और ये वो उसी तरह है जिस तरह से क्रिश्चियन और मुस्लिम्स जो हैं वो क्रूसेड्स में लड़ते थे और वो ये समझते थे कि जिसकी तलवार ने ज्यादा बंदे कत्ल किए उसका खुदा जीत गया। हम्म, ठीक है, इसी तरह ये भी समझते हैं कि जिसकी जुबान ने ज्यादा बक बक की वो जीत गया। मगर प्रॉब्लम हम्म, ये है कि यहाँ पे जीत हार की तो बात नहीं है, यहाँ पे तो कन्विंस हाँ, करने हाँ। की। तो कन्विंस कन्विंस किस की बात ये का? बात है ना। नहीं, कन्विंस उसमें आप जैसे देखें। काफी चीजें होती हैं, जैसे हर मजहब में बहुत छोटी छोटी सी चीजें ऐसी है जो कि अगर से बंदा रैशनली माइंड और ओपन माइंड होकर देखे और या जो भी पढ़े उसको, तो वो आपको एक क्लियर पिक्चर आती है कि ये चीजें गलत हैं। एंड वंस अगर से आप कहते हो कि रिलीजन की जो हर बात है 100% एक्यूरेट है, उसमें एक भी गलत हो जाए तो वो आपका सारा जो हाइपोथेसिस है मजहब का वो खत्म हो जाता है, वो पूरा जो है वो गिर जाता है। लेकिन वो फिर भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो उसके अगेंस्ट कुछ और एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं। बिलीव करने का जो, देखें, बिलीव करना जो है ना वो एक चीज ही ऐसी है कि उसमें रैशनलिज्म का कोई काम ही नहीं है। बिलीव, हम्म, इंसान तो खौफ की वजह से भी बिलीव करता है। हाँ। इंसान किसी ग्रुप से अटैच रहने के लिए भी बिलीव करता है। हाँ। बहुत से लोग इसलिए भी बिलीव करते हैं कि उनका अपनी बीवियों के साथ निकाह ना टूट जाए। हाँ, ठीक है, ये भी है। बिल्कुल। बहुत से ये लोग भी। और मायराइड ऑफ रीजंस है जिसकी वजह से लोग बिलीव करते हैं। हम्म, बिलीव रैशनल थोड़ी होता है। तो हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या, 99% ऑफ द टाइम्स तो बिलीफ को किसी एविडेंस की जरूरत थोड़ी है। आप हाँ। किसी किसी मजहबी आदमी को चीज समझाएं, अगर वो समझ जाए तो वो खुद अपनी वॉलंटरली अगर अपना मजहब छोड़ रहा है, हम्म, वो ना माने, वो मुझे किसी से ये बात कहलवाने में इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो ये कहे हाँ, हाँ जी गालिब साहब आपने तो जी मैंने मुझे छोड़ा। लाजवाब कर दिया, मुझे हरा हाँ। दिया। नहीं, ये मैं चाहता ही नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं किसी के साथ बात करता भी हूं, वो बंदा इस बात पे कन्विंस हो
कि यार वो खुद सोचे कि जो पॉइंट मैं उसके सामने रख रहा हूँ दैट मेक्स सेंस। हाँ, असल में मेरी बात यही बकवास होती है। नहीं है, हम्म, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल। बात है। हाँ, अच्छा, एक और भी था, जैसे मैं अभी रिसेंटली गांधी का एक वीडियो देख रहा था, वो जवाब दे रहे थे मुबशर अली जैदी को ना। उन्होंने कोई कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने थोड़ा सा रिलीजन के बारे में कि इस्लाम जो अगर इस टाइम पर आता है 21st सेंचुरी में, तो जो रूल्स एंड जो जो शरिया जो कि इस्लाम ने सेट की थी उस क्या वो करता है या जो उसकी थी, तो उसमें वो अगर जो जवाब देते वो खुद कहते और खुद ही अपनी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करते, लेकिन कोई देखता नहीं है। कि वो कहते हैं कि जो जो दूसरे स्कॉलर्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन जो है उनको ना मानो, कुरान को पढ़ो, मैंने कुरान को पढ़ा, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, ये अब ये काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरे स्कॉलर पढ़ते हैं या दूसरे जो भी बंदा पढ़ता है उसकी अगर डिफरेंट होती है तो आप उसको गलत कैसे कह सकते हो? वो भी सही है, उसकी एक इंटरप्रिटेशन है, आपकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। तो वो बल्कि शो करता है कि काफी झोल है ना इन चीजों में, ना काफी इसमें जो है वो गैप्स हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। आप कोई ऐसी चीज पर बिलीव नहीं करो कि जिसमें आप सब, जैसे मैं अगरचे मैं किसी भी बच्चों को ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा रहा हूँ तो वो डिफरेंट उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, उसकी एक ही इंटरप्रिटेशन हो सकती है। हाँ, उसमें चेंजेस आ सकती हैं क्योंकि साइंस अगर जो उसमें करे कि जैसे आइंस्टाइन की जो भी जब न्यूटन ने जब ये 3 लॉ दिए थे, आइंस्टाइन ने उसमें इम्प्रूवमेंट की थी, लेकिन वो पूरा कॉन्सेप्ट गलत नहीं हुआ था। वो उसमें जो गैप थे उसको आइडेंटिफाई करके आइंस्टाइन ने उसको इम्प्रूव किया था। अब ये जो चीजें हैं ये नहीं समझते कि ये इम्प्रूव नहीं हो रही, ये टोटली डिफरेंट है। एक स्कॉलर एक बात कर रहा है, एक दूसरी कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो काफी एम्बिग्विटी है। आप उसको कैसे वो कह सकते हैं ना? अगर फर्ज करें, अब एक एक वो साइंटिस्ट था, क्या उसका नाम था, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, जिसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू या वो क्या की थी, पर्याप्त की थी। मेजर की थी, ठीक है। हाँ, तो उसने जो है वो अप टू 4 डिजिट्स एक्यूरेटली उसकी वैल्यू मेजर की थी। सही है। तो आज जो है क्या हो रहा है कि अब आप उस वैल्यू में डिजिट्स में इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। अब आपने इतनी कर लिया कि अप टू 18 डिजिट्स जो है ना जीरो के बाद, वहां तक आपने उसकी एक्यूरेसी बढ़ा लिया, मगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। और आज भी आप उसका एक्सपेरिमेंट फॉलो करेंगे, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। मगर मसला यह है कि कुरान की कोई भी आयत पढ़े, कुरान की बात नहीं करता मैं, कोई भी और रिलीजियस किताब की अब आप बाइबल की बात कर लें, आप तनाख उठा लें, मिशनाह उठा लें, आप गीता उठा लें, हर आयत का मीनिंग, हर पैसेज का मीनिंग हर बंदे के लिए डिफरेंट है और वो डिफरेंट ही निकालता है। अब मसला ये है कि एम्बिग्विटी तो है ना। अब ये सारी जो शायरी की किताबें हैं, कई किताबें ऐसी हैं जो कि टोटली पोइट्री, यार पोइट्री का तो आप कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। और पोइट्री तो मजीद कई, अब सलीस उर्दू में कोई बात लिखें, मतलब आप कॉम्प्रीहेंशन में कोई बात लिखें, तो वो जो है क्या है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप इस बात से बाउंड नहीं है कि आपने राइम कराना है उसको, आपने नहीं राइम कराना, इसलिए आप क्लियरली एक बात प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी तरफ पोइट्री में आप कितना भी कर लेंगे, कितने भी अच्छे आप पोइट होंगे, कैसे आप बात क्लियर बताएंगे? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर तो कोई खुदा है और अगर वो एक ओमनीपोटेंट खुदा है जो कि सब कुछ कर, ठीक है, सब कुछ कर सकता है, उसके लिए हर चीज पॉसिबल है, तो फिर इस बात का रिजल्ट ये निकलेगा कि उसके लिए एब्सोल्युटली ये बात पॉसिबल होगी कि वो आपको और मुझे अपना मैसेज एब्सोल्युटली क्लियरली, हाँ बिल्कुल, उसमें टर्म्स में पहुंचा सके। अगर वाकई खुदा ऐसा है तो फिर ये कुरान या गीता या बाइबल या कोई भी XYZ रिलीजियस बुक फिर उसकी किताबें नहीं हो सकती, क्योंकि ये दो शख्स पढ़ते हैं तो उनको मुख्तलिफ समझ आती है। इसके मुख्तलिफ समझ की वजह से ये डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन की वजह से क्या बनते हैं, डिफरेंट सेक्ट्स बनते हैं। डिफरेंट सेक्ट्स के लोग एक दूसरे को मारते हैं, कत्ल करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है। इवन के एक गॉड पे एग्री नहीं होते। क्रिश्चियनिटी अब कैसा मजहब है, आज तक वो खुदा की एक डेफिनेशन पे उसके सारे नहीं हो सकते, ठीक है। कोई ट्रिनिटेरियन है तो कोई नॉन ट्रिनिटेरियन है, तो कोई जो है वो कोई और है, तो कोई कुछ और है, वो आज तक एग्री नहीं हो सके, ठीक है। इसी तरह कोई भी XYZ दूसरा रिलीजन उठा लें, वो भी, उनमें भी बहुत सी बातों में स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होगा। तो अब एक बात है, दूसरी तरफ वही न्यूटन है जिसने नेचर को ऑब्जर्व किया और उसने ग्रेविटी का लॉ पेश किया, और ग्रेविटी का लॉ जो है वो इतना क्लियर है कि आप एक तोप किसी जगह खड़ी कर दें,
और उसका निशाना 400 मीटर दूर है, तो आप वही ग्रेविटी का लॉ लगाएंगे और 400 मीटर दूर बिल्कुल, उसमें फिजिक्स के जो भी लॉ अप्लाई होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, जो है वो आप अपने टारगेट को हिट करेंगे। ठीक है, तो अब वो एक कैसी क्लियर बात है, 100% एक क्लियर बात है कि हर बंदे को उसकी परफेक्ट समझ आती है कि यार इसका रिजल्ट ये निकलेगा, और कोई भी डिसएग्री नहीं करता। तो मसला ये है कि फिर इसका मतलब है कि आपने कुरान के खुदा से या बाइबल के खुदा से या किसी XYZ दूसरी किताब के खुदा से बेहतर न्यूटन ने एक्सप्लेनेशन दी है, किया है, फिर सबका रिजल्ट एक ही होता है। अगर कोई गलती ना करे तो रिजल्ट एक ही होता है, मगर मसला ये है कि यहाँ पे इतनी एम्बिगुअस बातें हैं कि गलती तो होनी है। वही मैं उनकी उसकी बात सुन रहा था, तो मैंने वही बोला कि ये खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप मेरी बात को ना मानो, आप पढ़ो, आप और खुद ही अपनी बात भी बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि मैंने ये पढ़कर समझा है। तो दूसरों ने जो पढ़कर समझा है, आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या ये सही है या ये वो है। आपको ये मानना पड़ेगा कि उनकी इंटरप्रिटेशन अपनी, उनकी भी सही हो सकती है और आपकी भी सही हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता है कि ये जो है, जो भी बंदा पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी, और उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होगा वो भी एक मैटर करेगा कि अगर जो वो वहाबी सेक्ट से है तो वो वहाबी इंटरप्रिटेशन के ऊपर बिलीव करेगा, अगर जो वो अहले सुन्नत से है, देवबंदी से है, या जिससे भी है, वो भी एक, बट लेकिन डिफरेंट होगी फिर भी। हाँ, तो जाहिर बात है, ये मतलब अब एक बड़ा ही अजीब सा मसला है कि ये झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। सेक्टेरियनिज्म एक ऐसी चीज है कि खत्म ही नहीं होती। अब डिफरेंट बातें होती जाती हैं, मजीद इंसान फटता जाता है वो। और सबसे ज्यादा वायलेंट रिलीजियस वॉर्स जो हैं वो सेक्टेरियन वायलेंस में होती हैं। बिल्कुल, दुनिया की जितनी भी सबसे ज्यादा खतरनाक जंगें जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सेक्टेरियन वायलेंस में हुआ है। इवन के दो रिलीजन एक दूसरे से लड़ रहे हो ना, एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट कर लेते हैं, मगर सेक्ट्स वाले एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये बहुत पाकिस्तान में भी सबसे ब्रूटल जो कम्युनल वायलेंस अगर हुए हैं तो वो शिया और सुन्नी के सबसे ज्यादा रहे। सुन्नियों ने शियों को मारा। अरब दुनिया की सबसे जो खतरनाक वॉर है जो इस्लामी दुनिया की, वो ईरान इराक वॉर थी, जिसमें इतने मुसलमान किसी और ने नहीं मारे जितने इन दोनों ने एक दूसरे के। ठीक है, तो चलें फिर, ठीक है जी, थैंक यू। बिल्कुल जी, ओके, थैंक यू। चलें फिर, ओके। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।